तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया है। हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कल्याण सिंह जी ये वो शख्स है जो कि कड़ी दर कड़ी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीपीजीआई अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है उनके आवास पर। हालांकि लंबा चौड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से रखा गया है ताकि हर कोई आम नागरिक कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर पाए, उन्हें अंतिम विदाई दे सके, क्योंकि कल्याण सिंह ये वो नेता रहे हैं जो कि हर इंसान से अपना एक जुड़ाव महसूस करते थे और हर इंसान इनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां पार्टी कार्यालय में की जाएगी। हालांकि विधान भवन में भी उन्हें कल अंतिम विदाई दी जाएगी, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और हर कोई अपने अपने शब्दों के जरिए, अपने अपने उन किस्सों के जरिए कल्याण सिंह जी को याद कर रहा है, कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कल्याण सिंह जी जो कि एक बेबाक नेता थे और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से वो रूबरू रहते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, उसके पीछे अगर किसी का श्रेय जाता है तो वो कल्याण सिंह को जानता है। और साथ ही आपको सुनवा देते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी जो कि दबे कुचलों की आवाज उठाते रहे हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा से ही उनका कमिटमेंट रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अस्पताल से। आप देखिए तिरंगे में लिपटा हुआ कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर है और पुष्प अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इससे पहले कई बार अस्पताल खुद मिलने पहुंचे थे कल्याण सिंह जी से, उनसे बातचीत की थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी और डॉक्टर से भी लगातार वो संपर्क करते हुए नजर आए। और स्वतंत्र देव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद है। यानी कि उत्तर प्रदेश के वो तमाम दिग्गज नेता इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कल्याण सिंह जी को। महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता। सर, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह जी को और वो कौन सा किस्सा, वो कौन सी बात इस वक्त आपको याद आ रही है? मुझे याद आता है कल्याण सिंह जैसे एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन संगठन और समाज के लिए पार्टी के नेता के रूप में, एक जन नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। मैं विद्यार्थी परिषद से निकल के भाजपा के काम में था। 1983 में वो कैसे पार्टी के लिए काम करते थे, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में वो अध्यापक भी रहे थे। तो उन्होंने 1983 में काशी में केसरवानी वैश्य धर्मशाला है, वहां कार्यकर्ताओं को ऐसे उन्होंने पार्टी की रणनीतियों को, कार्य योजनाओं को पढ़ाया जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा करके सारी रणनीति समझाता है। इस तरह का उनका एक एक चीजों पर वो बल देते थे। ऐसे अनेक क्षण हैं। मुख्यमंत्री के रूप में
जब भी कहीं कोई कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा आता था, कोई कितना भी प्रिय हो, उसे एक किनारे कानून के सरों पर बांध करके चलने का उनका व्यक्तित्व था और ऐसे अनेक कड़े फैसले उन्होंने किए हैं। हम सब सदैव उनके प्रेरित व्यक्तित्व के कायल रहे हैं। प्रदेश में भाजपा को व्याप देने में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे राजनेता का, ऐसे देशभक्त का इस देश के लिए, हम सब के लिए बहुत उनका जाना बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल, राजनीति की एक अलग ही लकीर उन्होंने खींची और जिस तरीके से वो बेबाक तरीके से फैसले लिया करते थे, आज भी उन फैसलों को याद किया जाता है। लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जी, कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव रहा हो जो आप इस वक्त हमसे साझा करना चाहें? ऐसे अनुभवों की बड़ी लंबी श्रृंखला है जी, और उन अनुभवों में मैं जो स्मरण करता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस विधानमंडल दल में 91 जो उनकी पहली सरकार थी, तो उस समय मैं विधानमंडल दल का मंत्री था और उस मंत्री के रूप में जब वो विधानमंडल की मीटिंगें हम सबसे आयोजित करते थे, तो उस समय वो पूरा अवसर देते थे कि सारे विधायक जनता की समस्याओं को कैसे उठाएं और उसके लिए ट्रेनिंग भी देते थे। दूसरा, वो प्रवास पर बहुत बल देते थे। हमने देखा है कि लंबी लंबी सड़क मार्ग के यात्राओं के द्वारा वो उसके बाद ऐसा उनका बल देना था कि जिससे पार्टी बढ़ती है। एक क्षण मुझे आता है, एक बार रामपुर के चौराहे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को हटा दिया था उस समय के नगर विकास मंत्री महोदय ने। कल्याण सिंह ने विपक्ष के एक नेता का कैसा कद्दावर रुख होता है, उस रुख को तय करते हुए कहा कि हम लोग यहाँ से लखनऊ से यात्रा करेंगे और जाके उस चौराहे पे जाएंगे और हम लोग मूर्ति की बहाली करा के रहेंगे और मूर्ति दीनदयाल जी की लगेगी। अनेक जगह पुलिस ने रोका, संघर्ष की वो मिसाल आगे बढ़ते गए। अंत में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शासन को विवश होना पड़ा, वचन देना पड़ा, तब जाकर के वो संघर्ष की यात्रा रुकी और बाद में पंडित दीनदयाल की मूर्ति वहां लगी। ऐसे अनेक संघर्ष के प्रसंग मुझे जीवन में याद आते हैं। एक पुरानी ऐसी बात जो अभी आज लोगों के ध्यान में नहीं थी, मैंने आपके माध्यम से मैं तो अभी प्रयाग ये बात बताने की कोशिश की। मैं तो अभी प्रयागराज में पार्टी के कार्यक्रम में था, मुझे खबर लगी उनकी हालत बिगड़ रही है, उनसे पुनः बिगड़ रही है। मुझे देखने के लिए चला, लेकिन रायबरेली पार करते मुझे खबर लगा कि उनका दुखद निधन हो गया। मैं उनके घर पर जा रहा हूँ, उनकी दिवंगत शरीर वहाँ माल्यार्पण ले जाई गई है। इस बार पुनः आपके माध्यम से ऐसे महान नेता को विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल, और यही ऐतिहासिक फैसले हैं जिनकी वजह से हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। और प्रवास का आपने जिक्र किया, और देखिए लगातार उत्तर प्रदेश का वो भ्रमण किया करता है, एक बार नहीं कई बार भ्रमण किया था, और यही वजह थी कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को वो जानते थे। कार्यकर्ता अगर कोई दिक्कत में है या किसी तरह की परेशानी है तो उस टाइम ऐसी सुविधा होती थी कि वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाए, अपनी शिकायत सामने दर्ज करे और उसका निवारण भी किया जाता था। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र नाथ पांडे जी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल्याण सिंह जी ने सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि उन्होंने रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजवीर सिंह जी और परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। ओम शांति। तो इन्हीं शब्दों के जरिए हर कोई श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को अर्पित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं SGPGI अस्पताल, जहां से अब कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को उनके आवास तक ले जाया जा रहा है। इससे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस के जरिए इस वक्त उनके आवास तक उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ घोषणा की गई थी पार्टी के तमाम कार्यक्रम को लेकर, ताकि हर कोई उन्हें अंतिम
विदाई दे सके, उनके अंतिम दर्शन में शामिल हो सके। सुनिए जरा। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करी, सुनिए जरा। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, कि वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा नुकसान न केवल पार्टी को हुआ है बल्कि पूरे प्रदेश को हुआ है, क्योंकि कल्याण सिंह जी संघर्षों में जिस तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए प्रदेश की जनता के लिए काम करते थे, आज यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर हर किसी को विश्वास है। और 1991 का वो दौर जब कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजनेता और अनुभवी प्रशासक कल्याण सिंह जी रहे। इसके साथ ही जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे कल्याण सिंह जी। लगातार उनकी सेहत को लेकर वो अपडेट लेते रहे थे डॉक्टर से। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान रहा, जिसे भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता है। और आज उन्हीं के योगदान को लेकर हर किसी की जुबान पर वो तस्वीर, वो तमाम भाषण हैं जो कि लगातार युवाओं को प्रेरित करते थे। उनके पुत्र भी राजवीर सिंह से उन्होंने बात की है, पीएम मोदी ने बात की है और संवेदना व्यक्त की। शांति, ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से रखा गया है। और इससे पहले तमाम नेताओं की हमने आपको बाइट सुनवाई जो कि अपनी संवेदना प्रकट करते हुए नजर आए। हालांकि पार्टी के साथ साथ न केवल प्रदेश को बल्कि देश की जनता को ये बड़ा झटका लगा है। और पार्टी जो कि लगातार कल्याण सिंह के मार्गों, उनके मूल्यों के हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में पार्टी किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से संवेदना व्यक्त की है वो सुनिए जरा। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित।
जो आदर्श स्थापित किया कल्याण सिंह जी ने अपने संघर्ष के जरिए, वो आदर्श आज भी स्थापित है और उन्हीं आदर्शों के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। लेकिन इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। ये ट्वीट किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और हर एक नेता इसी तरीके से जुड़ाव महसूस कर रहा है कल्याण सिंह के साथ, जो उनका रिश्ता रहा व्यक्तिगत तौर पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद से लगातार शोक व्यक्त करता हुआ हर कोई नेता, हर कोई मंत्री, हर एक आम इंसान नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति ने किस तरीके से ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कल्याण सिंह जी का जनता से जादुई जुड़ाव था, ये कहा गया। रामनाथ कोविंद की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ निश्चयपूर्वक स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाया है और उसी आदर्शों को आज पूरा देश याद कर रहा है। अपराधियों और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त किया है कल्याण सिंह जी ने अपने कार्यकाल में। उन्होंने अपने द्वारा रखे गए कार्यालयों को आगे बढ़ाया है, उन सभी को सम्मानित किया है। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन और इसके साथ ही एक खालीपन आ गया है। मेरी हार्दिक संवेदना। और उपराष्ट्रपति की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से मैं आहत हूं, ये ट्वीट किया गया है वेंकैया नायडू की तरफ से। साथ ही लिखा कि वो एक राष्ट्रवादी और एक अनुकरणीय नेता रहे, जो लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। ये ट्वीट उपराष्ट्रपति की तरफ से मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार और उनके अनुयायियों के साथ है। तो हर कोई दुखी है, उदास है, मायूस है, क्योंकि वो जन नेता जो कि हर किसी की आवाज़ को बुलंद करता था, हर समुदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था, आज वो नेता अब हमारे बीच में नहीं रहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे। हर किसी ने नम आंखों से इसी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि कल लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है ताकि हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, हर एक आम इंसान कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन कर सके, उन्हें अंतिम विदाई दे सके। आवास पर, उनके आवास पर कल पहला कार्यक्रम होगा, फिर विधान भवन में होगा और उसके बाद पार्टी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और फिर सोमवार यानी कि परसों अतरौली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। साथ ही कहा गया है कि ये पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाए, वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाए और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सके। और उमा भारती ने भी ट्वीट किया। उमा भारती जी का निधन, उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल्याण सिंह जी का निधन भारत की राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वो पिछड़े वर्गों के हमारे देश के ऐसे कद्दावर नेता थे जो सर्वजन समाज के भी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीति के लिए चापलूसी और साजिश का नहीं बल्कि सिद्धांत और साहस का रास्ता चुना। नेता बनाए नहीं जाते, उनका उद्धव होता है। ये ट्वीट किया गया है उमा भारती की तरफ से। और इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया। राज्यवर्धन सिंह का ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान और इसके साथ ही एक और राज्य के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये राज्यवर्धन सिंह की तरफ से ट्वीट। उनका निधन अत्यंत दुखद है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित रहा। प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे। और तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता, सीएम
उनके आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास तक पहुंचाया गया। तिरंगे में लिपटा हुआ इनका ये पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं। और अब रविशंकर प्रसाद का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह जी ने बीजेपी को नई ऊंचाई दी, ये ट्वीट रविशंकर प्रसाद की तरफ से किया गया। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व दिया। मुझे उनका बहुत स्नेह मिला, आज बहुत दुखी हूं ये जानकर कि वो अब नहीं रहे। परिवार के प्रति मेरी संवेदना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये ट्वीट रविशंकर प्रसाद की तरफ से किया गया। हालांकि हर किसी का मन दुखी है, हर कोई मायूस है, क्योंकि कल्याण सिंह वो जन नेता रहे, वो मुख्यमंत्री रहे जिनके लिए सर्वोपरि उनका सिद्धांत, उनकी बेबाकी, उनकी ईमानदारी हमेशा रहती थी। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किन किन शब्दों में उन्हें संवेदना प्रकट की है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, सुनिए जरा। विकास की गंगा सब तक पहुंचाने वाला नेता इस रूप से कल्याण सिंह जी को हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये कल्याण सिंह जी ने किया है। ऐसे कल्याण सिंह जी का हमारे बीच से जाना ये बहुत ही दुखद है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आत्मिक भाव से, एक अभिभावक भाव से मुझे उनके साथ, जब मैं राजस्थान के गवर्नर, मैं भी राजस्थान से हूँ, राजस्थान के गवर्नर के रूप में जब मैं गया और उन्होंने कहा कि नाश्ता आज तुम मेरे साथ करोगे, आप समझिए कि ऐसे खिलाते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता ये भी खाइए, इतना खाइए, ऐसे खाइए। और जो लोग उनसे मिल के आते थे एक खुशी लेकर आते थे कि हम अपने नेता से मिले हैं, अपने अभिभावक से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक क्षति तो है ही। तो महेश शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि ये कहते हुए कि राजनीतिक क्षति है, पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की भरपाई करना असंभव है, क्योंकि कल्याण सिंह नेता एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसके शिखर तक पहुंचाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पहली बार सत्ता पर काबिज हुई वो कल्याण सिंह की वजह से ही हुई और उसके बाद से लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इसका अगर श्रेय जाता है तो वो कल्याण सिंह जैसे नेताओं को जाता है। और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। हर कोई विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, कामना करता हुआ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हालांकि कल सुबह उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह, जो कि पिछले 1.5 महीने से लगातार अस्पताल में भर्ती थे, हालांकि उनकी हालत जो है लगातार बिगड़ती और ठीक होती हुई जा रही थी। बीच में खबरें भी ऐसी आई थी कि कल्याण सिंह को डिस्चार्ज किया जा सकता है, उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार देखा जा रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हुआ, इन्फेक्शन लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कुछ देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने बेबाक और ऐतिहासिक फैसलों के लिए हमेशा से ही कल्याण सिंह जाने जाते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कई बार भ्रमण इस लिहाज से भी उन्होंने किया है ताकि इस भ्रमण से मैं अपनी पार्टी के हर एक ज़मीनी तौर से जुड़े हुए कार्यकर्ता से मिल सकूं, उनसे रूबरू हो सकूं और संगठन को मजबूत अगर किया जा सकता है तो वो कार्यकर्ताओं से मिलकर ही किया जा सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की, सुनिए एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहें, पिछड़ों का आवाज उठाते रहें और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा।
जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और लंबे समय तक इस रिक्तता को भर पाना असंभव है। हमेशा से ही कल्याण सिंह का कमिटमेंट रहा राम मंदिर निर्माण को लेकर, और दुख की बात यह है कि जब वो सपना साकार होने जा रहा है तो कल्याण सिंह जी वो सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाए। हालांकि जब मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ था तो तब उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी फ़ोन पर, और उस बात में उन्होंने ये कहा था कि जिस संघर्ष के साथ मैं आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था उस संघर्ष की विजय हुई है, और ये सपना जो कि हर किसी के मन में बसा हुआ था कि कब मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, जिसके लिए पहली नींव रखी जा चुकी है, इस बात का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। ये ट्वीट उन्होंने किया, कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, इसके साथ ही जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से हमने बात की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदना उनके प्रति शांति।